डॉक्टर मोहन यादव सतना जिले के ग्राम सिंहपुर में मातृशक्ति उत्सव के तहत आयोजित महिला सम्मेलन और आम सभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया, जहां मुख्यमंत्री ने उनसे संवाद किया और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। तो मुख्यमंत्री ने सतना में मातृशक्ति उत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने कई तरह के विकास कार्यों को लेकर के भी जनता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने इस मातृशक्ति उत्सव में सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। वहीं दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने 2 नन, 1 युवक और 3 आदिवासी युवतियों को रोका। उनका आरोप था कि युवतियों को बहला फुसलाकर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। जीआरबी पुलिस ने शिकायत के आधार पर 2 नन और युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस तीनों युवतियों से भी पूछताछ कर रही है और मामले की जांच की जा रही है। अभी तो आप छत्तीसगढ़ में एक ही मुद्दा बहुत बड़े पैमाने में सुन रहे होंगे और धर्मांतरण का केस, जो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी बंद नहीं हुआ और लगातार बढ़ते जा रहा है। आज उसी के उपलक्ष्य में सुबह सुबह मानव तस्करी, जो बड़े पैमाने में धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था, 2 क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को पकड़ा गया, जो 3 हिंदू बहनों को नारायणपुर से लेके आ रहे थे और आगरा लेके जा रहे थे। जब उन बच्चियों से पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उनको पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं धर्मांतरण का खेल बहुत बड़े पैमाने में चल रहा और एक युवा है जो इनको यहाँ से भेजता है। लगातार वो इससे पूर्व भी 3 लड़कियों को भेज चुका है। आवेदन पेश किया है जिसमें बस्तर की 3 लड़की को, 1 लड़का और 2 नन ले जा रहा है। हमें शंका है कि धर्म परिवर्तन के लिए ले जा रहा है, ऐसे उनके द्वारा शिकायत किया गया है। तो इस पर से नन और उस लड़के के खिलाफ में जो ले जाने वाले हैं उनके खिलाफ में 143 BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर किया गया है। वहीं दतिया में सिंधी समाज ने धूमधाम से ज्योति स्नान पर्व मनाया। प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी करण सागर में ज्योति स्नान कराने के लिए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि सिंध प्रांत से आने के बाद से ये ज्योति लगातार प्रज्वलित की जा रही है, जो कि इसकी मान्यता भी है। ज्योति स्नान पर्व हर वर्ष हमारे दतिया शहर में, पूरे भारतवर्ष में हमारे दतिया शहर में मनाया जाता है। ये अखंड ज्योत जो प्रज्वलित हो रही है हमारे संत हजारीराम मंदिर पर, उसी को हर साल क्या है ज्योति को स्नान कराया जाता है। इसमें सिंधी समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वैसे तो ये कार्यक्रम हर साल 3 दिवस का होता था, लेकिन इस बार ये 9 दिवस का रहा है। इस बार इसमें महिलाओं ने बहुत उमंग उत्साह से भाग लिया है। इस बार हमने बहराणा यात्रा भी निकाली, कलश यात्रा भी निकाली, लेडीज संगीत भी हुआ। सिंध प्रांत से एक ज्योतिवंत संत हजारीराम, वहाँ पे एक मंदिर था, वहाँ पे पाप ज्यादा बढ़ने लगा। सारे भक्तों ने संत हजारीराम को निवेदन किया, हम लोगों को बचाओ, इससे मुक्ति दिलाओ। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीती रात हुई तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जिसके चलते कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश के सबसे खूंखार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक हिडमा के गांव पुवर्ती सिलगेर में वैली ब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है। 15 मीटर लंबे इस पुल के बनने से बारिश के दिनों में ग्रामीणों को आवागमन में होने वाली परेशानियों से राहत मिली है। 4 दशकों से नक्सलियों के कब्जे में रहे इस क्षेत्र में अब विकास कार्य हो रहे हैं। एल्मागुड़ा से दुलेड़ और पुवर्ती तक 51 किलोमीटर सड़क बनाने का काम भी शुरू होगा, जिस पर 53 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पुल के निर्माण से आसपास के 10 से 12 गांव के लोगों को फायदा मिलेगा, जिससे क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। सुकमा में बीआरओ द्वारा सिलगेर टू पुवर्ती से एल्मागुड़ा रास्ता निर्माण किया जा रहा है। सिलगेर और पुवर्ती के बीच में जो बेली ब्रिज है, जिसमें मतलब लोहा का इस्तेमाल किया गया है, और इस ब्रिज का निर्माण बीआरओ द्वारा किया गया है। काफ़ी कम अवधि में ये ब्रिज का निर्माण किया गया है। इससे आसपास जो गाँव वाले हैं उनके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। बारिश में आवागमन शुरू है और क्षेत्र का विस्तार का रास्ता इससे खुल गया है।
वहीं बिलासपुर में हिरी माइंस के पास हुए ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हो गया है। मृतक की परिजन ही उसके कातिल निकले हैं। आपको बता दें कि पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने अपनी मां के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। 17 जुलाई को हुई इस घटना में आरोपियों ने मृतक को शराब पिलाकर पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला और पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से परिजनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और अन्य सामान भी बरामद किया है। चकरभाटा थाना क्षेत्र में हिरी माइंस है, वहां पर दिनांक 17 तारीख को एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या की हुई बॉडी मिली थी, जो नेकेड थी, न्यूड थी और उस पे सिर पे पत्थर से कुचला गया था। वहां पर हमारे सीएसपी चकरभाटा, टीआई चकरभाटा, एडिशनल एसपी अनुज कुमार, ये सभी लोग घटनास्थल पहुंचे। उनके द्वारा बताया गया कि सर ये बहुत ही ब्रुटल मर्डर है, क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर है, इसमें कोई भी सबूत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो फिर इन लोगों ने घटनास्थल का पूरा मुआयना किया, एक एक चीज़ें वहाँ पर जो भी चीज़ें मिली, वहाँ पत्थर मिला जिससे कि बॉडी को कुचला गया था, सिर को कुचला गया था, जिसमें कि जो मृतक है साहिल कुमार पाटले, इसकी पत्नी है वर्षा कुटे, जिससे उसने शादी तो मंदिर में ऐसी कर ली है, फॉर्मल कोई ऐसी शादी नहीं हुई थी। उसका एक बच्चा है और जो महिला है वो भी प्रेग्नेंट है, अभी 2 माह हुए हैं उसको। और ये मृतक जो था बहुत शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था और काफ़ी उसको परेशान करता था। तो उसमें इसने जो मृतक है उसके साड़ू राजा विकास आदिले और उसका साथी है राजा बाबू खूटे और इसकी सास, ये सभी मिलकर, जो अघोषित सास है अभी बोल सकते हैं, सभी मिलकर इन्होंने प्लान किया इसको मारने। दतिया एसपी ऑफिस का माहौल उस वक्त पूरी तरह से बदल गया जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। रथ यात्रा के दौरान उन्नाव थाना प्रभारियों के द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में यह काम किया गया। प्रदर्शनकारी दोनों थाना प्रभारियों पर आर्थिक दंड के साथ साथ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। दतिया के पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने कार्यकर्ताओं को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। देखिए, अभी इंदरगढ़ क्षेत्र में शीतला माता मंदिर के सामने से यात्रा निकली थी, जिसमें 15-20 हज़ार श्रद्धालु लोग सभी सम्मिलित हुए थे। उसमें बजरंग दल और बाकी अन्य सामाजिक संगठन सभी लोग भी उसमें अपना सहयोग दे रहे थे। पुलिस व्यवस्था भी लगाई गई थी और थाना और अन्य जगहों से भी एक्स्ट्रा बल वहां पर पहुंचा था। उसी में कुछ पुलिस के अधिकारियों द्वारा और बजरंग दल के जो सेवक जो वहाँ पर सेवा दे रहे थे उनके बीच कुछ कहासुनी हुई थी, जिसकी शिकायत बजरंग दल के अधिकारियों द्वारा तत्काल बताई गई थी। उस समय एसडीओपी साहब के भी संज्ञान में लाई गई थी और मुझे भी बताया गया था। मैंने भी इसकी जांच एसडीओपी सेवड़ाट को दिया हुआ है। माँ शीतला माई की शोभा यात्रा निकल रही थी। चूंकि बजरंग दल का ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा संस्कार, तो उसी यात्रा में सेवा के निमित्त समाज की इच्छा अनुसार बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता उस यात्रा में सेवा करने के लिए लगे हुए थे। लेकिन कई दतिया जिले में पदस्थ 2 थाना प्रभारी जिन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया और सभी संस्थाओं की कोई ना कोई गड़बेश रहती है। आज हम जिस प्रांगण में खड़े हुए हैं तो प्रशासन की भी कोई ना कोई गड़बेश है। तो किसी की संस्था का गणवेश का उपवास उड़ाना ये तो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे ही बजरंग दल की जो गणवेश थी, जो गणवेश पहने हुए थे कार्यकर्ता, उसके बारे में गलत टिप्पणी करना ये प्रशासन को शोभा नहीं देता है। देखिए, गरियाबंद के कन्ना आश्रम में पदस्थ शिक्षिका शिवानी मिश्रा पर 13 आदिवासी छात्राओं को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। इन छात्राओं का संबंध कमर जनजाति से है, जिसे राष्ट्रपति दत्तक पुत्र माना जाता है। इस घटना से आक्रोशित सामाजिक संगठनों ने शिक्षिका पर तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। छात्राओं में दहशत का माहौल है और सभी डरी हुई बताई जा रही हैं। शिकायत की जांच करेंगे, उसके पश्चात उसके खिलाफ नियमों में समाज के सारे लोग आए हुए थे और काफ़ी पीड़ित बता रहे हैं, इनको जगह जगह मार पड़ी बच्चों को। तो इससे शिक्षक के प्रति रुझान कम नहीं होगा बच्चों में सर?
इस टाइप से यदि किसी को डराया धमकाया मारे पीटे तो इसमें तो हतोत्साहित होते हैं बच्चे। यदि हम इसमें परीक्षण कराएंगे, यदि सही पाया गया तो उनके खिलाफ जो कार्यवाही है वो करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।